माफी मांगने आया हूँ अपनी यमुना मैया से। और ये को देख के क्यों रो रहे हैं? देखिए ये गलत है। ये इतना जल्दी थोड़ी विकास होता है। ये मोदी जी 10 दिन पहले वादा किए हैं और मोदी जी देखिए काम पे लग गए, लगा दिए। ये गलत बात है जो है कि मैं 2025 में यमुना साफ करूंगा, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि मोदी जी करेंगे। लेकिन फ्री के चक्कर में फ्री दिल्ली की जनता ने मुझे फ्री कर दिया। सबको मैंने पिलाया, बच्चा को पिलाया, चचा को पिलाया, चाची को चाचा को, मामा को मामी को, फूफा को फूफी को, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। देखिए हो गया। यमुना मैया माफ कर दो, यमुना मैया भूल चूक सब। तट पर मौजूद हैं हम और पीछे आप देख रहे हैं कि यमुना की सफाई लगातार जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ केजरीवाल जी पहुंचे हैं। यहाँ पर यमुना मैया से यहाँ सफाई हो रही है और यहाँ माफी मांगने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दंडवत प्रणाम जो है वो यमुना माता को यहाँ पर किया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा। और रो भी रहे हैं सर केजरीवाल जी, क्यों रो रहे हैं? अरे आप लोग भी जन है, मतलब कि जले पे नमक छिड़कने में कमी नहीं करते हैं। दुख में सुख में हर जगह माइक कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और आप लोग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। ये माँ बेटे का मिलन था, आपने आके बीच में बाधा डाल दिए। अभी मैं जमुना माँ से माफ़ी मांग रहा था कि ये जमुना मैया मुझे माफ़ कर दो। मैं इनका गुनहगार हूँ। मैंने इनका 8,000 रुपये करोड़ जो मोदी जी दिए थे वो खा गया। 8,000 करोड़ रुपए मोदी जी दिए थे कि लो यमुना साफ करो। कब? जब लॉकडाउन और कोरोना जैसी बीमारियां थी उस समय हमने क्या किया? यमुना साफ करने, माँ यमुना को साफ करने के बजाय हमने शीश महल बना लिया। हमने एक पर एक फ्री दारू पी कर दे दिया। मैं भटक गया था। अगर बच्चे से गलती हो जाती है तो माँ बाप का क्या काम है गार्जियन का माफ़ कर देना। तो मैं माफ़ी मांगने आया हूँ अपनी यमुना मैया से। और ये को देख के क्यों रो रहे हैं? देखिए ये गलत है। ये इतना जल्दी थोड़ी विकास होता है। ये मोदी जी 10 दिन पहले वादा किए हैं चुनाव में कि हम यमुना जीतेंगे तो यमुना साफ करेंगे, और 10 दिन बाद देखिए काम शुरू कर दिए। दिल्ली की जनता ये पूछ रही है आपने कहाँ छुपा के रखा था इन मशीनों? ये मशीनें डेड हो गई थी, खराब हो गई। इनको हमने कबाड़े में बेचने के लिए मशीन हमने अपने बंगले के पीछे जो है अपने रिश्तेदार को दे दिया था कि कबाड़ में बेच दो, इसे लोहा काट के कबाड़ में बेच दो। अब देखिए मोदी जी यही कहते हैं मोदी जी मतलब कूड़े से सोना निकाल लिए। मोदी जी के पता नहीं कैसे नज़र पड़ गई कि हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं और मोदी जी देखिए काम पे लग गए, लगा दिए। ये गलत बात है जो है कि इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अच्छी बात है जो आपने वादा किया था वो पूरा तो हो रहा है। मैंने तो वादा किया था जी कि मैं 2025 में यमुना साफ करूंगा, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि मोदी जी करेंगे। मैं अपने तरीके से करता बहन जी। मैं अपने तरीके से करता ना तो मिनरल वाटर की तरह चकाचक कर देता। हाँ, सारी मिनरल वाटर की जो फैक्ट्रियाँ है वो बंद हो जाती अगर मैं करता। लेकिन दिल्ली की जनता ने, मैंने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, बस की फ्री किया, एक पर एक फ्री किया और दिल्ली की जनता ने मुझे फ्री कर दिया। फ्री हो गए केजरीवाल। अब मनु जांद पंजाब तसी पंजाब दा पुत्र होंदे। मैं पंजाब का बेटा हूँ जी। अब मैं पंजाब को अरे मैं क्या बोलूँ, मैं 10 साल 11 साल इतना विकास में व्यस्त रहा ना कि पता नहीं गाठिया फाटिया क्या क्या दर्द इधर उधर दर्द हो रहा है। अब मैं दिल्ली से मोह भंग हो गया है। मैंने दिल्ली की जनता को क्या क्या नहीं दिया। एक पर एक तो नहीं की थी साहब। नहीं यमुना, इस बार मैंने बोला था कि अपनी कसम, अपने बच्चों की कसम, इस बार अगर मैं आऊँगा तो यमुना साफ करूँगा। हमने फार्मूला भी बना लिया था पूरा एकदम, किधर से कैसे करना है ना। इस फॉर्मूला था आपका? इस बार यमुना साफ करना था पूरा एकदम जो है कि कसम खा लिया था मैंने। हाँ, अपनी कसम खा लिया था, बच्चों की कसम की इस बार यमुना साफ कर देना चाहे जो हो जाए। लेकिन फ्री के चक्कर में फ्री दिल्ली की जनता ने मुझे फ्री कर दिया। सबको मैंने पिलाया, बच्चा को पिलाया, चचा को पिलाया, चाची को चाचा को, मामा को मामी को, फूफा को फूफी को, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। हाँ, विकास सबको मैंने पिलाया है ना। और दिल्ली की जनता देखिए धोखा दे दी मुझे। बहुत मैं उदास हूँ, मतलब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है भाई साहब। अब यमुना मैया से मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। यमुना मैया आपको माफ़ करेगी कि? करेगी। मैं बेटा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, माँ का बेटा हूँ मैं। यमुना में मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि अभी मुझे पानी और आग से दूर रहना है, नहीं तो मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं दूर से ही माफ़ी मांग रहा हूँ।
हाँ, दूर से ही, नजदीक जाऊंगा तो मुझे मतलब जो मेरी जान ये है ना, वो डॉक्टर ने मना किया है। यमुना को लेकर आपने तमाम बार वादे किए, कहा कि हम शुरुआत में 2015 में कहा, 18 में कहा और 23 में भी कहा। क्या लगता है इतने पाप जो हुए दिल्ली में, इन तमाम चीजों को दिल्ली की जनता और यमुना मैया माफ करें? देखिए, पेन खत्म हो गया था, विकास करने के लिए नया पेन खरीदे थे, ये नया पेन खरीदे कि इस बार पूरा विकास करेंगे, एकदम फाड़ देंगे विकास, जो है कि जमीन को आसमान, आसमान को पाताल, दक्षिण को उत्तर, उत्तर को पूर्व पश्चिम पलट के रख देते। विकास इतना होता ना अंधाधुंध विकास, विकास की आंधी में सब बह जाता है इस बार। हाँ, लेकिन मौका नहीं दिए लोगों ने, मौका देते तो इस बार जो है कि पूरा एकदम विकास करने वाला था, नया पेन के साथ एकदम धराधर धराधर धराधर। जनता तो कहती है कि केजरीवाल ईमानदार थे ही नहीं। मैं तो अब मैं सीने फाड़ के दिखा दूं, कट्टर ईमानदार हूँ मैं। हाँ, कट्टर ईमानदार हूँ, मतलब अगर मेरा कट लग जाता है तो वहाँ से खून नहीं निकलता है, कट्टर ईमानदार गिरने लगता है, ईमानदारी गिरता है। हाँ, मुझे चोट लगता है ना, या कट जाता है, फट जाता है तो खून नहीं निकलता है, ईमानदारी निकलने लगता है। केजरीवाल जी, जनता कह रही है केजरीवाल के जाने से 2 दिन में काम शुरू हो चुका है दिल्ली में। नहीं, ये तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। मोदी जी साहब अब 10 दिन में पहले वादा किए और 10 दिन, इतना जल्दी काम कहीं होता है क्या? देखिए, हमने कम से 10-15 साल, अगर मुझे 10 साल और मिलना चाहिए था मुझे। अब देखिए, 18 साल कम से कम, वोट गिराने का भी उम्र 18 साल है, बालिग होने का उम्र 18 साल। अब मुझे तो देखिए 10 साल में हटा दिए लोग, मुझे 8 साल और चाहिए। हाँ, 18 साल कम से कम मैं रहता, तब जाके विकास होता। हाँ, अच्छा, जिस विकास की आपने बात की है, जिस शराब घोटाले को लेकर, अब तो उसको लेकर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं आपकी। नहीं, मुश्किलें कैसे बढ़ेगी? वो पूरा वो फाइल हमने छुपा दिया है। नहीं, फाइल देखिए, फाइल हमने ऐसी जगह छुपाई है जो किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, फाइल जो है ना, फाइल जो है, आइए बताते कहाँ है, आइए, किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन केजरीवाल जी जो है वो हमें बहुत पत्रकार को हमने नौकरी दिया है ना। अब मैं फाइल लेके जो सीधा जो है पंजाब जा रहा हूँ जी, तो सी देखो। अच्छा, तो ये है वो सारी फाइलें जो आपने दबा रखी थी सरकार होते हुए। डीटीसी घोटाला, शीश महल घोटाला, यमुना साफ घोटाला, शराब घोटाला, जल घोटाला, तो सारा फाइल मेरे पास है। और इसमें मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ और लोग हैं। नहीं लगता केजरीवाल जी अगर इसी यमुना में डुबा देंगे पेपर? इसीलिए तो लाया हूँ, लेकिन आप लोग आ गए, अब मैं सबके सामने कैसे ये करूँ? इसको मैंने अपने शीश महल के पीछे नींबू के पेड़ के नीचे छुपा के रखा था, लेकिन हमारे करीबी लोग को मालूम चल गया, आतिशी को मालूम चल गया, तो तब से मैं ये फाइल लेके भागा फिर रहा हूँ कि इस फाइल को या तो मैं जला दूँ, जला नहीं सकता क्योंकि इसमें सबूत है मेरे निर्दोष होने का। ये फाइल मुझे कट्टर ईमानदार साबित करेगी। आपने नींबू के पेड़ के नीचे क्यों दबा रखा था? समय आएगा जब ईडी सीबीआई गिरफ्तार करेगी तो मैं ये फाइल खोलूंगा कि देखिए जल बोर्ड घोटाला में किसने कितना खाया, संजय ने कितने खाए, सिसोदिया कितने खाए, आतिशी कितनी खाई, है ना, सौरभ कितने खाए, ये सारा इसमें कमीशन है। किस किस बैंक पे जो है ट्रांसफर हुआ, ये मेरे ईमानदारी का सबूत है और इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है। लेकिन ये देखिए, शीश महल घोटाले में जो शीश महल बना 100 करोड़ का, उसमें जो बालू का टेंडर मिला सरिया का, वो रिश्तेदार को मिला, हमारे करीबी विधायक के रिश्तेदार को। उसमें जो पेंट लगा, वो पेंट जो है हमारे एक आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे भैया, तो परिवार के हमने तो स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, हमने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। हाँ, और जो है उसमें बहुत सारी ऐसी जो टोटो टॉयलेट लगा 12 लाख का, वो लाने में जो 4 लाख खर्चा हुआ है, उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में 4 लाख, वो 4 लाख किसने घोटाला किया, है ना। जो पर्दे लगे, है ना, चाय 150 4 लाख का तो चाय का बिल बना है, समोसे की बिल बना है, तो ये सब इसमें है। सारा फाइल, मैं अगर जेल जाऊंगा तो मैं सारा फाइल खोलूंगा और जो बाहर है सब जेल जाएंगे। पंजाब का क्या होगा फिर? पंजाब द मैंने पुत्र, मैं पंजाब का बेटा हूँ, पंजाब को मैं संभालूंगा, है ना। अब मैं जा रहा हूँ पंजाब, अब मैं पंजाब का करेंगे, पंजाब का बेटा बनूंगा, अब पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पंजाब में विकास के साथ साथ विकास दूंगा। हाँ, पंजाब में पहले से ही ड्रग्स की समस्या काफी ज्यादा है। ड्रग्स नहीं है, वो तो सूखा है, सूखा विकास। यहाँ गीला सूखा विकास था ना, वहाँ पे सूखा विकास है। और पंजाब द लंदन पेरिस बनांदे होंदे और लस्सी और द सरसों द साग मक्के दी रोटी होंदे। नहीं दिए, जनता बड़ी नाराज है वहाँ पर आपसे। देंगे, अब मैं जाते ही सबसे पहले 1000 रुपया दूंगा। कहाँ से लाएंगे 1000? अपना नोट छापूंगा, केजू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं चलेगा, वहाँ पे मेरा चलेगा। मैं पंजाब को जो है ना, देखिए पंजाब और पाकिस्तान में जो है ना, आज़ादी के समय से झगड़े चल रहे हैं जी, चल रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं जाके पंजाब और पाकिस्तान का
खत्म करूंगा मामला, या तो पंजाब को पाकिस्तान में दे दूंगा या पंजाब को पाकिस्तान में मिला लूंगा। हाँ, ये झगड़ा मनाएंगे इस बात को जनता के लिए? पंजाब को का मैं मालिक बनूंगा ना, पंजाब को पाकिस्तान को। दिल्ली के बेटे थे आप। अब तो दिल्ली का मैं मोह भंग हो गया ना, 5 साल अब मैं पंजाब का हूँ। जब यहाँ फिर अगली बार चुनाव आएगी तो मैं यहाँ का बेटा हो जाऊंगा। बीजेपी ने आपके विधायक खरीद लिए तो 15 करोड़ में, जो आपने पहले बोला था। अच्छा होता वो विधायक बिक जाते, अच्छा होता 15 करोड़ में। अब तो 15 रुपए नहीं दे रहे, कोई 15 रुपए देने को तैयार नहीं है। मैंने बोला था पहले बिक जाओ, जाओ बिक जाओ, लेकिन हमारे विधायक इतने ईमानदार निकले, बोले सरदार ना हम जीतेंगे ना बिकेंगे, इसलिए हार गए। हमारे विधायक जानबूझ के हारे हैं कि उनको डर था कि अगर हम जीत गए तो बिक जाएंगे लालच में, इसलिए बोले कि ना जीतेंगे ना बिकेंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो विधायकों ने आपको बहुत नाराज कर दिया। अरे विधायक यहाँ तो निगम पार्षद छोड़ के जा रहे हैं। कल ही 3 निगम पार्षद छोड़ के चले गए, मेरे दलदल से, भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर चले गए। बोले कि आपका भ्रष्टाचार का दलदल में फंस जाऊंगी। कितने पार्षद चले गए, अब मैं तो अकेला रह गया। मेरे साथ मेरी बस ये गम। वो लोग आपसे कह रहे हैं दोगला केजरीवाल। अरे ये तो ठीक है, लेकिन गली मोहल्ले में कुत्ते पीछे पड़ जा रहे हैं। कुत्तों का हमने क्या बिगाड़ा है? कुत्तों का हमने क्या बिगाड़ा है? जहाँ जाओ गली में 4-5 कुत्ते भाव 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 पीछे बढ़ जाए। बड़ी मुश्किल से जो है ना जान बचा के इधर उधर भाग रहा हूँ। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर जी। और ये मशीन जो चल रही ना, चल वहाँ रही है, दर्द यहाँ हो रही है। दर्द वो मशीन जो है ना चल रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दिल्ली में विकास हो रहा है। ये सफाई जो है ना यमुना का देखकर कह रहे हैं 3 साल में साफ कर देंगे यमुना को। अरे मोदी जी मोदी जी जो कहते हैं वो कर देंगे। मोदी जी में कोई, आज मैं मान गया, मैं जा रहा हूँ मोदी जी के 5 साल ट्यूशन लूंगा। मोदी जी तुसी ग्रेट हो। आज मुझे मालूम चल गया, अगर मोदी जी को मैं भला बुरा नहीं कहा रहता तो मैं कम से कम मेरी विधायकी बन जाती, बच जाती। मुख्यमंत्री तो चली जाती, लेकिन विधायकी कम से कम बच जाती। इतना प्राश्चित है तो क्या बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हो? बीजेपी में गए थे मैडम, लेकिन क्या मतलब, बोले, हमने बोला कि कुछ भी रख दो, कुछ भी, गेट पे सिक्योरिटी का नौकरी दे दो, गेट खोलने में दे दो, गाड़ी का ड्राइवर बना दो, झंडा ढोने में, टंडा टेंट कुर्सी लगाने। बोले नहीं, यहाँ इस तरह का आदमी का वैकेंसी नहीं है। बोल रहे हैं कि मेरा कोई ये नहीं है, मैं बच्चों की झूठी कस्में खाता हूँ, ये बीजेपी ईमानदारों की पार्टी है। और मैं ठहरा भ्रष्ट, मैं ठहरा झूठा, मैं ठहरा बहानेबाज, मैं ठहरा हर बात पे रोने वाला। एलजी साहब से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एलजी साहब, एसीबी जो तमाम ब्रांच आपके। अरे मैडम, मैं सबसे माफ़ी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं यमुना मैया में डुबकी लगा लेता, लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पानी जरूर पीऊंगा। आया हूँ तो चलिए पानी पी के बताते हैं आपको। कट्टर ईमानदार हूँ, ईमानदार दिखाइएगा लोगों को कि देखिए आप लोग कह रहे हैं कि कट्टर बेईमान। मुझे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन अपनी जान को परवाह किए बिना मैं यमुना में जा रहा हूँ। देखिए गए ना, गए, देखिए हो गया। यमुना मैया माफ कर दो, यमुना मैया, भूल चूक सब 8,000 करोड़ मैंने आपका खा गया है ना। देखिए पानी पी लूं, पिया ना, पिया कि नहीं, एक बार और पीऊं, पिया कि नहीं, पिया एक बार और पिया कि नहीं? हाँ, दिखाइए लोगों को कि कट्टर ईमानदारी क्या होती है। प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित कर लिया, फिर भी माँ यमुना नहीं मान रही है, विश्वास नहीं कर रही है कि नहीं। बहुत दुख है। तुम पे विश्वास नहीं। अब क्या मैं पंजाब जान दूं? पंजाब, अब मैं पंजाब का बेटा हूँ। जाइए। उनका नाम जो है वो रतन राजन है, जो लगातार पूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपने इनकी तमाम वीडियोस देखी होंगी। और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस यमुना की सफाई को लेकर ही लगातार सवाल उठा रही है, और उन्हीं के जवाब जो हैं वो उन्होंने एज अ केजरीवाल दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो तमाम काम अपने टेन्योर में करने चाहिए थे, आज ना काम कर जो है वो किस तरीके से इस कदम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, अब आपको क्या लगता है कि ये जो यमुना का नवीनीकरण, सफाई को लेकर जो काम शुरू हुआ है और लगातार काम जो है वो 2-3 दिनों से यहाँ पर जारी है, और इसकी सफाई जो है वो कब तक हो जाएगी? और आज दिल्ली में जो बदलाव आ रहा है, दिल्ली में जो लगातार 24 घंटे जो है वो काम हो रहा है, सफाई की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको वाकई लगता है कि 5 साल में अब बदलेगी दिल्ली? आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।